myself Ashish Chandel, and today's topic is relation between electric field and electric potential. So let us start this topic. तो सबसे पहले क्या है, एक पॉइंट O है, वहां पर क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज। अब इसके A और B दोनों क्या है, इस पॉइंट चार्ज के फील्ड पॉइंट है, और O पॉइंट से जो A पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है r प्लस dr, और B पॉइंट की डिस्टेंस है वो है r, एंड सेपरेशन बिटवीन A एंड B इज dr। अब आपने क्या किया, ये टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज को कहां पर रखा, A पॉइंट पर रखा। तो जैसे टेस्ट चार्ज कहां पर आया, A पॉइंट पर आया, तो उसने अपने ऊपर क्या फील किया, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू Q नॉट E। अब इसी टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पर लाया जा रहा है, तो सेकंड कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी होगी, dr। तो उस समय जो विघटन होगा वो स्मॉल विघटन होगा, और विघटन कितना होगा, dw इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, और वेक्टर dr इक्वल टू f dr cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखें, रिपल्सिव फोर्स है, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, तो जब इसको इधर लाएंगे, a से b की तरफ लाएंगे, तो एंगल कितना हो गया, थीटा 180 डिग्री। तो देन dw इक्वल टू माइनस Q नॉट E dr, क्योंकि f की वैल्यू आपने क्या पुट की, Q नॉट E, cos 180 डिग्री क्या हो गया, माइनस, और ये आपका है dr। अगेन इस Q नॉट से इस dw को डिवाइड करेंगे तो क्या है, माइनस E dr, बट dw अपॉन Q नॉट यानी कि विघटन अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर फिगर ध्यान से देखें, A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, V माइनस dV, और B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, V। तो जब हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, dV। अब इक्वेशन 3 से dw पर Q नॉट की वैल्यू dV कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट माइनस E dr इज इक्वल टू dV, और E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, और इस dV अपॉन dr को क्या कहेंगे आप, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मींस चेंज इन अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि जैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ा, क्या डिफरेंस आया। तो अगर आप यहां से भी इसको समझ सकते हैं, A पॉइंट पर कितना है, V माइनस dV, कि पॉइंट O से ये जो A पॉइंट है वो दूर है, तो यहाँ पोटेंशियल कम हो गया। अब B पॉइंट क्या है, नियर है पॉइंट के, तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसलिए इसको कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है। और तो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इट इज दैट सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम एवरीवेयर। कोई भी सरफेस है, उसके ईच पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फर्स्ट, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको इससे समझिएगा कि ये आपके पास एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हमें ये शो करना है कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके एक पॉइंट से चार्ज को लेकर कहां जा रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर, तो कोई विघटन नहीं हो, दैट इज विघटन की वैल्यू क्या होगी, 0। ये हमें शो करना है। इसको कैसे करेंगे, सपोज आपके पास क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, यहां पर आपके दो पॉइंट है A एंड B, दोनों सबसे कितना हो गया, dl। तो A पॉइंट पर चार्ज कितना है, Q नॉट, इसको कहां पर लाना है, B पॉइंट पर सेम चार्ज को। A पॉइंट पोटेंशियल कितना माना हमने, VA, और B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल माना हमने, VB। तो जितना विघटन हुआ क्या, WAB फाइंड आउट कर दीजिए, इसको हमें 0 पुट मतलब शो करके लाना है आपको। तो वी हैव VB minus V is equal to WAB upon Q नॉट, as VB is equal to VA, क्यों, according to definition of इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि जितने पॉइंट्स होंगे सरफेस पर, सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब ये दोनों इक्वल हो गए, तो जब हमें इन दोनों को, यानी चाहे VB की जगह VA पुट करें या VA की जगह V पुट करें, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 0। तो जब ये 0 मतलब Q नॉट से करेंगे 0, तो क्या शो कर दिया हमने, विघटन इज इक्वल टू 0। द सेकंड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल
सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपके पास क्या है, जनरली फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर का, एफ डॉट वेक्टर डी आर। अब हम क्या करें, यहां पर एफ कैसे आया, तो एल इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, तो यहाँ 1 पुट करें तो ई किसको लागे एफ के, तो इसलिए तो यहाँ पर क्या आ गया वेक्टर ई आ गया। अब अगर इसी फिगर को देखें यहाँ कितना सेपरेशन है डीएल, तो उस डीआर के लिए क्या आ गया, डीएल आ गया। अब इसको ओपन करें फॉर्मूले को, तो W is equal to E dl cos theta, but according to first probability no work is done, यानी W वैल्यू क्या है 0। अगर उस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो क्या मिला, E dl cos theta is equal to 0। अब क्योंकि E और dl कभी भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा उसका फील्ड भी होगा और सेपरेशन भी होगा फाइनाइट, तो इसलिए क्या चीज रह गई, cos theta is equal to 0। और थीटा एक्चुअल में है क्या, E एंड dl के बिटवीन एंगल, तो cos थीटा 0 0 किसमें होती है, cos 90 की वैल्यू, तो थीटा 90 ले आके तो हमने प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा लाइन पर। थर्ड प्रॉपर्टी, एज v इज इक्वल टू k q by r। अगर हम कह रहे हैं कि v कांस्टेंट कब होगा, क्योंकि आपका ये k कांस्टेंट q कांस्टेंट, अगर आप चाहते हैं v कांस्टेंट हो जाए तो इसका मीनिंग क्या है, r को कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, अगर आपके पास एक टेस्ट चार्ज है या पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं आपके वो किसको शो करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करेंगे, और फील्ड लाइन आपने क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स कहलाएंगे आपकी। एक्चुअल में क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि जो पर्टिकुलर, अगर आप इस सरफेस को देखते हैं, इस वाली सरफेस को, तो ये सब ये क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये पॉइंट जितने पॉइंट्स हैं आपके, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सरफेस पर एक्सपोनेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही इस वाले सरफेस पर ले, यहाँ भी डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ से सेम होगी, तो सिमिलरली तो क्या होगा, ईच सरफेस पर एक्सपोनेंशियल सेम होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे do so there will be two values of electric potential at the point of intersection which is not possible। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो क्या होगा, वहां पर दो डायरेक्शन मिलेंगी, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, which is not possible। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज्ड टुगेदर इन द रीजंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, वेरी क्लोज होंगी, और जहां पर फील्ड वीक होगा वहां पर अपार्ट होंगे, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इसी को फॉर्मूला E is equal to minus dV upon dr और dr is equal to minus dV upon E if dV is equal to constant, क्योंकि यहाँ शो कर चुके कि अगर पर्टिकुलर सरफेस पर वहां भी कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट है तो dr क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो सेपरेशन कम होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, तो सेपरेशन ज्यादा होगा। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस 4, अब ये कुछ फिगर्स हैं, अगर आपके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगी वो कैसी होंगी, कंसेंट्रिक सरफेस। अगर आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या है आपके पास, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो शेप कैसी होगी, प्लेन होंगे, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। थर्ड वन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आपका डाइपोल है तो एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एज यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उस समय इक्विपोटेंशियल सरफेस इस शेप की होंगी। और नेक्स्ट इज टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, अगर दो आपका आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या होगी, ये होगी।